सिस्टम की लड़ाई है कि अगर आप समझो कि मैं गुलाम पैदा था, गुलाम हूं, तब गुलाम नहीं हूं। लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है और संविधान में हक बराबर होगा। हक बराबर होगा, पर ये नहीं चाहते। ये कहते हैं हम झूठ बोलते हैं, हमारा झूठ ही सही है। और हमेशा वोट बैंक के रूप में बड़ा देखा जाता है। कहते हैं जहां जाएंगे सत्ता बदल जाती है। बहन मायावती क्या इस बार अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की पहली पसंद बनेंगी प्रधानमंत्री? पसंद बनेंगे, पहली पसंद मुस्लिम के, और हिंदू मुस्लिम और दलित भाईचारा से यहाँ लड़ेंगे। ये भाईचारा एकदम कम आ गए। मुस्लिम वोट मतलब कि इनको फिर पूरा का पूरा मिलेगा इस बार मायावती जी को। 22 करोड़ आबादी है देश में आप लोगों की, इस बार खुल के बहन मायावती पर एकदम समर्थन रहेगा। हाँ, खुल के समर्थन रहेगा मुस्लिम के इस बार मायावती जी पे। हाँ, आप दिल्ली से हैं, देश के तमाम मुसलमान समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम हर मुसलमान को यही कहेंगे कि मायावती जी को वोट दो। बीजेपी कांग्रेस तो मुसलमानों के आज तक के धोखा में रखा। दलित मुस्लिम भाईचारा बनाओ और मायावती बहन जी को मतलब कि सत्ता में पीएम के चेहरा में देखो। इन्होंने देखिए एक चीज बड़ी कही कि हमेशा इस्तेमाल किया गया, वाकई में बहुजन समाज तमाम यहाँ खड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज से ये भी आते हैं, मुस्लिम समाज से। सवाल यही उठता है कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, आज भी अगर बहुजन समाज की बात करते हैं तो उसी पिछले पायदान पर खड़ा है। आज भी घड़े से पानी पियोगे तो सवाल उठ जाता है, घोड़ी चढ़ोगे तो सवाल उठ जाता है। इस समाज आज भी शिक्षा में सबसे पिछले पायदान पर खड़े हैं, आज भी रोजगार के मामले में, नौकरियों के मामले में सबसे पीछे खड़े हैं। लेकिन दोनों ने वोट किया इन दोनों का, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो सत्ता बदलते हैं, बहुजन सत्ता लाते हैं। इस बार बहुजन इस बार सत्ता लानी है। हाँ, पसंद होगी। क्या कहेंगे इस बार तो परिवर्तन हो जाना चाहिए? 75 वर्ष हो गए आजादी के, कब बदलेंगे? अपनी सत्ता कब आएगी? मुझे तो लगता है कि इस बार वो परिवर्तन होगा जो लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि इस बार किसी के पास कोई लीडर नहीं है, मात्र एक चेहरा देश में बहन जी से अलावा कोई चेहरा नहीं है। और पूरा बहुजन समाज और मुस्लिम समाज बहन जी से आशा और उम्मीद से देखता है कि अगर ये देश की सत्ता पर बहन जी कायम होंगी तब उद्धार होगा, इस देश का उद्धार होगा, जनमानस का उद्धार होगा, विकास होगा। अच्छा, आप लोग दिल्ली से एक सवाल बनता है, देखिएगा बार बार मीडिया एक परसेप्शन बनाती है कि मोदी नहीं तो कौन, कोई है ही नहीं। तो सवाल उठता है कि मोदी नहीं तो मायावती, चर्चा करते हैं, क्या दिक्कत है? मायावती बनेंगी, मायावती बनेंगी, बनेंगी, बनेंगी। बिल्कुल यही जो सोना चाहिए भाई। यहाँ पर दिल्ली प्रदेश देश की राजधानी, बहुजन समाज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस देश में यहाँ पर आया और करनी पड़ी है राजनीति। तो राजनीति में बहुजन समाज इस बात को अभी एक तक मैदान में खड़ा है कि बहुत झेल लिया हमने बहुत झेला कांग्रेस को, बहुत झेला मोदी को, हम अब झेलने वाले नहीं। सत्ताएं हमने बहुत बनाई, अब सत्ता के मालिक बनने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल 24 में बनेंगे मालिक। सर से कफन बांधकर बहुजन समाज निकल पड़ा है इस बार घर से। क्या कहना चाहेंगे बहन जी के लिए? जय भीम, जय भारत। मैं तो यही कहूँगी कि हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। हमारी यही बस, शुरू से हमारे बाप दादा ने हाथी पर वोट दिया, मैं हाथी पर चला, हम भी वहीं पर जाते हैं और चलेंगे। जब अब तक तो हम सोए थे, अब हम जाग गए हैं, देख देख के राजनीति जाग गए हैं और जागते रहेंगे हम, इसलिए महिला का एकता है। इस बार सारी महिलाओं की पहली पसंद बहन जी बनेंगी? हाँ, जरूर बनेंगी। जब हम एकता बना रहे हैं तो बनेंगी क्यों ना। वोट बिकेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा? नहीं बिकेगा, जाएगा बहन जी के कोशिश लिए? कर। हाँ जाएगा जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। प्रधानमंत्री के रूप में पसंद होंगी? हाँ बिल्कुल ही। क्या कहना चाहेंगी इस बार वोट एकदम बहन जी के लिए जाएगा? हाँ, बहन जी के लिए जाएगा। हाँ, सब बहनों का बहन जी के वोट जाएगा। अपने साथ के लोगों के लिए भी आप कहेंगे कि भाई वोट इस बार बसपा के लिए करना चाहिए? हाँ, भाजपा के लिए करना चाहिए। सही है। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बधाई दे देना चाहेंगे बहन जी के लिए? मुस्लिम हिंदी एक होते नहीं है, एक हो जाते तब तो आ ही जाती मायावती। हम तो 35 साल से वोट दे रहे हैं दिल्ली में, कभी भी नेता पलट जाएंगे इधर कभी उधर। अब की देखो भैया, कोशिश तो कर रहे हैं, आ जाएंगी तो ठीक ही है। सवाल बनता है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अटकलें हैं, देश का बड़ा चुनाव कहते हैं कि इस बार का होने वाला, क्योंकि 2 धड़े बन चुके हैं। तो क्या बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में पसंद बन सकती है? उनकी चर्चा होनी चाहिए। अब चर्चा तो शुरू से ही हो रही है और आज भी हो रही है। अब समस्या ये है कि झगड़ा किसी पार्टी में नहीं है, सिर्फ एक दलित और ब्राह्मणवाद में है, किसी में झगड़ा नहीं है। क्यों कि इस देश की जो राजनीति है, पहले तो इनकी चोरी को मोमडरों ने पकड़ा, इस्लाम भाइयों ने, कि ये मक्कार है, ये झूठा फैला के राम नाम के नाम पे लूट रहे पब्लिक को। दूसरी चोरी पकड़ी दलित ने इनकी। अब इनका जो असली जो लड़ाई है
दलित और मुस्लिम से ही है और किसी से नहीं है। रहा सहा ओबीसी समाज इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या है ये लोग समझ नहीं रहे। ये यूँ नहीं समझ रहे कि जब इनका काम बनता है तब तो ये कहते हैं तू मेरा हिंदू भाई है, तू हिंदू है, और जब बहन बेटी का रोटी का लफड़ाता तो कहते नहीं चल तू भी दलित है, तू भी दलित है। मसला ये है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने खूब मेहनत करी, ऐसी बात नहीं मेहनत नहीं करी। मुस्लिम लोगों ने भी मेहनत करी, ओबीसी ने भी करी, एससी ने भी करी और दलित ने भी करी। अपने सही ठिकाने पे आ गए, ईमानदारी पे लड़े हम लोग। शुरू से हमारे गुरु पीर पैगंबर जो हैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ते आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं। अब समस्या ये है कि जब इनको ये पता लगा कि ईमानदारी से जीतने वाले नहीं है, जिस प्रकार से बहन जी फुल बहुमत में यूपी में आई सरकार, तब इनकी आंखें फट गई। क्या होगा अब? होगा क्या? जो लोग कल पालिश करता था, गंद उठाता था, आज वो बगल में राजा बन के बैठ गया। तब इनमें क्या हुआ, खलबली मच गई। अब बड़ा चिंता का विषय आ गया। फिर सोचा अरे अब ऐसा कुछ करो कि आगे से तो लड़ नहीं पाते, क्योंकि ये लोग बहुत कमेरे समाज के लोग हैं, लड़ने मरने में आगे पीछे नहीं हटते। इन पे ऐसा कोई काम करो कि पीछे से बाहर करो। तो इन्होंने पीछे से बाहर ये करा, ये ईवीएम लाए उठा के। मेन मुद्दा ईवीएम का है। अगर मैं कहता हूँ जरा सी भी शर्म है, जो हमारे ओबीसी समाज के बड़े बड़े अधिकारी हैं, कोर्ट में बैठे, न्यायालय में बैठे, या चुनाव आयोग में बैठे, या किसी प्रकार से उच्च पद पे हैं, या विपक्ष में बैठे, उनमें जरा सी भी शर्म है कि मैं इस गुरु पीर पैगंबर के देशों का हूँ, तो वो आज कोई काम ना करें। ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम को लेकर के देखिए लगातार बहन मायावती भी हमलावर रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के रिजल्ट आए भाजपा के में, तो बहन मायावती ने पहले ट्वीट किया था सबसे पहले कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होता निष्पक्ष चुनाव की उम्मीदें मत रखिए। कुछ नहीं होगा, आप कितना ही चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, ये चुनाव जीत लड़ते हैं, कोई प्रचार करने नहीं आता। सब सिर्फ टिकट लेते हैं और कहते हैं अरे मेरे घर की सरकार है। घर की सरकार है, घर की खेती है, जहां मर्जी काट लूं, जहां मर्जी उजाड़ दूं, तो जहां मर्जी जीत जाते हैं, जहां मर्जी हार जाते हैं। ईवीएम को लेकर के तो लगातार लड़ाइयां हैं। अगर ईवीएम बैन होता है तो बैलेट से होगा। सवाल एक उठता है कि आपने कहा कि यूपी की सत्ता में जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो बहुतों के पेट में दर्द हो गया कि भाई कल तक कचरा उठाता था, नालियां साफ करता था, हमारे घर के शौचालय साफ करता था, आज सत्ता के शीर्ष पर बैठ गया, मुख्यमंत्री हो गया। अब तो आंखों में आंखें मिलाएगा, ठेकेदारी की प्रथा में घुस के कहेगा मैं ठेकेदार हूँ, कहेगा कि मैं भी भर्तियों में आऊंगा, तो लोगों को दर्द होने लगा। तो बहुजन समाज सत्ता में आती है तो पेट में दर्द क्यों होता है? अब दर्द इसलिए होता है ना कि जिन्होंने 2000 साल से राज करा, अब इनको अगर कोई गलत काम करते हैं या बराबर का वो मांगते हैं तो बराबर का हक नहीं लेना चाहते। ये कहते हैं हम राजा थे और हम ही रहना चाहते हैं। तो पहले आज लड़ाई किसी की नहीं है, सब दलित ब्राह्मण नहीं बना रहे, ब्राह्मण राजा थे, राजा ही रहेंगे। वो इनके लिए आज ये कहीं भी अगर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ते हैं तो इनके लिए ये 70-75 साल बड़े ही दुखदाई आए हैं, बड़े ही दुखदाई आए हैं। मान्यवर कांसीराम का देखिए कहनाम था कि एक बड़ी बिल्डिंग है, सबसे टॉप पे ब्राह्मण बैठता है, बीच में छतरी, उसके नीचे बनिया और उसके सबसे नीचे दलित है। और सबसे बड़ी खासियत है इसकी बिल्डिंग में सीढ़ी नहीं होती है। उसी बिल्डिंग को तोड़ने का काम बहन मायावती ने कहा कि समानता दिलाएंगे, और यही समानता लोगों में पचती नहीं है। जब 2007 से 12 की सत्ता आती है यूपी की, तो अब वो समय है कि बहुजन समाज कम से कम अपनी लड़ाई लड़ते हैं और एकमुश्त वोट करके सत्ता में लाते हैं बहन मायावती और प्रधानमंत्री का पहला। बहन जी तो अपनी नहीं सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब, बिछड़ा, ओबीसी, एबीसी, सबका, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों नहीं है। लड़ाई हमारी ब्राह्मणों से नहीं है, उनकी विचारधारा से है। सिस्टम की लड़ाई है कि अगर आप समझो कि मैं गुलाम पैदा था, गुलाम हूं, तो अब गुलाम नहीं हूं। लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है और संविधान में हक बराबर होगा। हक बराबर होगा, पर ये नहीं चाहते। ये कहते हैं हम झूठ बोलते हैं, हमारा झूठ ही सही है, हमारा ये पाखंड है, यही सही है। तो ये हिंदू के नाम पे सिर्फ सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। ये कोई हिंदू नहीं बनाना चाहते, ये सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कितनी अंधेरी रात हो उसकी भी एक सुबह होती है, उसकी भी एक सुबह होती है। राजा जहाँ जहाँ भी देखो विश्व में कितना भी अत्याचारी हुआ, उसका अंत मिट्टी में मिल गया। इसकी अंत की अगर हम बात करें वर्तमान की, आपने कहा 75 वर्ष की जो सत्ता रही,
तो अंत तो यही होगा कि बहन मायावती अगर प्रधानमंत्री बने, बहुजन राज करे देश में, तो सत्ता बदलेगी। जी सुनो, बदलेगी।